जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो इनका जीवन परिचय हमें केवल इससे नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में आता है, बल्कि इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महान विभूति थे हमारे देश के लिए। वो कैसे थे आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखा है, इसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और अगर आप इसे परीक्षा की दृष्टि से ना देखते हुए अगर कुछ समझने की दृष्टि से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और जीवन परिचय आप बहुत ही लंबा चौड़ा लिख कर आ सकते हैं और एकदम अच्छे से अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर इनका जीवन परिचय आता है तो आपको इसमें राइट साइड में डालना है स्मरणीय बिंदु। स्मरणीय बिंदु में क्या लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, पिता का नाम लिखना है, मृत्यु लिखना है और रचनाएं। ये 5 चीज़ें लिखना है जिससे कि जो भी आपने लिखा है इनके बारे में अगर एग्जामिनर को ना भी अच्छा लगे तो इन 5 चीज़ों के आधार पर वो आपको नंबर दे दें। तो 5 चीज़ें देखिए, इनका जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम में एक स्थान है धनुषकोटी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनके पिता का नाम था जैनुलब्दीन। इनकी मृत्यु 2015 ईस्वी में हुई थी, अभी आसपास 2015 में हुई थी। और इनकी रचनाएं हैं विंग्स ऑफ फायर इंडिया 2020। अगर आप इनका साहित्यिक परिचय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इनका साहित्यिक परिचय देख सकते हैं। फिलहाल हम आगे देखते हैं जीवन परिचय। इनके जीवन में देखिए 5 चीज़ें तो आपने लिख दी, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं, पिता का नाम, ये 5 चीज़ें होती हैं। इनको आपने मेजर लिख दिया। अब इनके जीवन के बारे में आपको जो पता है वो आप लिख सकते हैं। तो जीवन के बारे में इनके बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और अगर आप इसे याद रखते हैं तो आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे तथा माता आशियम्मा एक गृहिणी थी। ठीक है, कलाम जी ने वर्ष 1954 ईस्वी में भौतिक विज्ञान से स्नातक किया। आजकल के जो बच्चे हैं वो बीए करते हैं, किससे, हिंदी से करते हैं, पॉलिटिक्स से करते हैं, इससे करते हैं। ये देखिए उस समय थे, उस समय भी इन्होंने फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से क्या किया था, स्नातक किया था यानी बीए किया था। 1907 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की या पूर्ण की। तो 1960 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे आप बोलते हैं एमआईटी से क्या किया था, इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद कलाम जी ने अपनी कुशलता से भारत को अग्नि जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल होती हैं कि आप इनको फायर कर दीजिए, जहां पर आपका जो जेट है या क्या कहते हैं कोई भी विमान है वो जहां पर जाएगा जो मिसाइलें हैं उसे ढूंढ कर मारेंगी। ये पहली मिसाइलें थी भारत को जो ऐसे इन्होंने प्रदान की थी। इसमें रडार सिस्टम अपने आप लगा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी, जिससे कि ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें इन्होंने भारत को दी। ये कब दी थी, 1900 कुछ में दी थी, लेकिन तब से लेकर आज तक जो है ये मिसाइलें अभी भी नंबर 1 में चलती हैं। बहुत ही मतलब खास किस्म की मिसाइलें हैं। इसके बाद देखते हैं हम, ये प्रधानमंत्री के देखिए प्रसिद्ध हुए। ये प्रधानमंत्री के सलाहकार, डीआरडीओ के सचिव रहे। वर्ष 2002 में ये 11वें राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, क्या बने थे, देखिए सबसे पहले देखिएगा, इन्होंने सबसे पहला इनका काम जो अलग था वो था कि इन्होंने फिजिक्स से क्या किया था, बीए किया था। एमआईटी से इंजीनियरिंग किया था। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भारत को दी। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें प्राप्त है। प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रहे, डीआरडीओ के सचिव भी रहे और हमारे 11वें राष्ट्रपति भी रहे। ये भी बहुत कम चीज़ें हैं जिनको जो आप जान रहे हैं इनके बारे में, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में इतनी चीज़ें आप लिख देंगे आपके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जो भी छिपी पड़ी हुई हैं। तो फिलहाल देखिए इतना जानना महत्वपूर्ण था कि 2002 में ये हमारे 11वें राष्ट्रपति बने। और उसके बाद हम देखते हैं इस महान विभूति का, देखिए इस महान वैज्ञानिक का, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार का निधन 27 जुलाई 2015 ईस्वी को शिलांग में हो गया। शिलांग में ये पढ़ा रहे थे, जो है लेक्चर दे रहे थे स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पर इनको दिल का दौरा आया और वहाँ पर इनका निधन हो गया। ठीक है, ये क्या थे, वैज्ञानिक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, साहित्यकार भी थे और इनके हर क्षेत्र में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। जितना अगर हम कहें इनके बारे में उतना कम है। ठीक है, इतना आपने देख लिया जीवन परिचय। जितनी चीज़ें आई होप हमने इसमें बताई, इतना चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इनकी रचनाएं, और इनकी रचनाएं ऐसी हैं कि अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका माइंड जो है कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आप आसानी से पा सकते हैं, केवल इनकी जो रचनाएं इनको पढ़ने से। जैसे इनकी देखिए रचनाएं क्या थी, इंडिया 2020, एन ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया,
ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम। ठीक है, ये 5 रचनाएं हमने लिखी हैं। इसके अलावा कई रचनाएं इनकी हैं जो कि हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। अगर आप इनकी रचनाओं में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं एन ऑटोबायोग्राफी और इग्नाइटेड माइंड, जिससे अगर आप हिंदी वर्जन मिलेंगे तो तेजस्वी मन के नाम से आपको किताब मिल जाएगी। इसे आप जरूर पढ़िए अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, अपने माइंड को शार्प करना चाहते हैं तो उसके लिए। फिलहाल अगर आपको पीडीएफ की लिंक चाहिए जो हमने यहाँ पर लिखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।